हार्दिक पांड्या द स्वैग बॉय, जो बनता है इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा स्वैग बॉय, जिसके सपने हैं एमआई की कैप्टनसी से शुरू करके इंडिया का कप्तान बनने की, रोहित और विराट से आगे बढ़ के धोनी के उत्तराधिकारी बनने की। बट हरकतें हैं आईपीएल कप्तान बनने लायक भी नहीं। क्या रहेंगे एमआई के अगले सीजन में ये कप्तान? फिर से देगी एमआई इनको मौका, या यही होगा इनका पहला साल ही आखिरी साल एमआई का एज ए कैप्टन? स्वागत है आप लोगों का क्रिकेट विद विवेक पे। आपको हार्दिक पांड्या के डायलॉग तो याद ही होंगे। अभी जल्दी में ही एक डायलॉग आया था, हम आपके कैप्टन हैं, वेस्ट इंडीज़ में आया था, इट्स गुड टू बी यूनिक। और भी बहुत सारे ऐसे लफबाजी कर रखे इन्होंने, कॉफ़ी विद करण का इंसिडेंट तो याद ही होगा, हम सब ने देखा था। वर्ल्ड कप से पहले वो भी हुआ था, T20 वर्ल्ड कप ही था 2021 का। और भी बहुत सारी बातें ऐसी बोल रखी हैं हार्दिक पांड्या ने, लगता है भाई अलग ही दुनिया में जीता है। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि रियलिटी में क्या हो रहा है, दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। अभी तक वो उसी दुनिया में जी रहा था, लेकिन इस बार आईपीएल में दर्शकों ने उसको ज़मीन पे लैंड कराया है, उसको समझाया है कि दर्शक क्या होते हैं और कैसे रहा जाता है। भाई ने दिमाग तगड़ा लगाया था, गुजरात में था, गुजरात से इसने दिमाग लगाया, एमआई चलूँगा, एमआई का कैप्टन, फिर इंडिया का कैप्टन। हार्दिक हर जगह होगा, रोहित विराट धोनी सब भूल जाएंगे, चारों तरफ सिर्फ हार्दिक पांड्या का ही जलवा होगा एमआई में, इंडिया में। बट पब्लिक तो पीछे पड़ी, हार्दिक करना शुरू किया, लेकिन हार्दिक बू हुआ। वहाँ पे हार्दिक का वेलकम नहीं हुआ, हार्दिक के पीछे पड़ गई, ऐसे पीछे पड़ी कि ये लोगों के जा के गले पड़ रहे हैं, जबरदस्ती लोगों से मिल रहे हैं, खुश होने के झूठा नाटक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। जहाँ हंसने का मौका नहीं वहाँ हंस रहे हैं, जब टीम हार रही हंस रहे हैं। तो इन्होंने जितना सोचा था कि सबसे ज़्यादा पब्लिक इनका नाम लेगी, लिया तो पब्लिक ने, लेकिन किस टर्म में लिया है वो तो इन्हें ही पता है, या इनके चाहने वालों को पता है कि पब्लिक ने क्या क्या किया है इनके साथ। इन्हें लगा था कि एमआई के कैप्टन बनते ही सब कुछ इनके लिए दुनिया में सबसे अच्छा हो जाएगा। जहाँ एक तरफ ये गुजरात जैसी टीम को लीड कर रहे थे, जो पहली बार में जीत गई, लास्ट ईयर फाइनलिस्ट थी, एमआई में आज नंबर 10 पे फिनिश करेंगे, लगभग गारंटेड है। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते, 10 से 9 हो जाए बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और पब्लिक ने तो इन्हें ऐसा सबक सिखाया है, ना तो ये भूल पाएंगे और ना इनके गुरुजी अंबानी जी भूल पाएंगे कि कभी कि पब्लिक से पंगा नहीं लेते हैं। इंडिया खेलना है, भाई को चोट लग जाएगी, भाई नहीं खेल पाएगा, भाई के पैर में मोच आ गई, या भाई पूरा सीजन बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं खेलेगा, 6 महीने नहीं खेलेगा, 8 महीने नहीं खेलेगा, आईपीएल आ गया, भाई तैयार। पता नहीं कौन सा बोन बीटा खा के आता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा सीजन खेलता है, बैटिंग बॉलिंग कप्तानी, ऊपर से फुल एक्टिव। ये देख के लगता है कि भाई हार्दिक पांड्या पुरुष ही नहीं महापुरुष है, जिसको सिर्फ आईपीएल से मतलब है, आईपीएल के पैसों से मतलब है और यहाँ के फेम से मतलब है। उसको इंडिया की कप्तानी बस वैसे चाहिए थी और खेलने से कोई मतलब नहीं। इंडिया का कप्तान बनना तो चाहता है बट खेलना नहीं है। वर्ल्ड कप में ही देखा था, वर्ल्ड कप में बाहर हुआ, उसके बाद पूरा सीजन बाहर रहा, अभी तक लगातार बाहर होता रहा। इतने मैचेस हुए हैं, T20 के भी हुए, वनडे के भी हुए, कोई नहीं खेला। सीधे T20 खेलने आएगा, आईपीएल खेलेगा, आईपीएल के बाद कहीं देखिएगा इस वर्ल्ड कप में भी चोटिल ना हो जाए, या वर्ल्ड कप जाने से पहले ही ना चोटिल हो जाए। हमें लगता है अगर इस बार चोटिल हुए तो ये वेस्ट इंडीज़ ही रुक जाएंगे, यहाँ ना आए। नहीं तो इस बार तो आईपीएल में कम से कम ग्राउंड पे आ जा रहे थे। ये शुरू से इतना बुरा नहीं था कि मतलब इतनी ज़्यादा इसकी हरकतें ख़राब थी। शुरू में आया था, सीधा साधा लड़का था, मौका मिला था, मुंबई के लिए अच्छा कर रहा था, फिर इंडिया में मौका मिला। पहले तो बॉलिंग ख़राब थी, बैटिंग में इसे 2-4 हिट लगा के आउट हो जाते थे, फिर धीरे धीरे बैटिंग में कुछ सुधार किए, लेकिन अब तो बैटिंग ख़राब कर ली है। ये हिटर से अब धीरे धीरे टुक बैट्समैन बन चुका है। बॉलिंग में इंप्रूवमेंट हो गई है, बॉलिंग ही एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये इंडिया शायद खेल रहा है, इंडिया की टीम में आ गया वर्ल्ड कप में। नहीं तो शिवम दुबे इनसे लाख गुना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और लगातार वो अपनी टीम के लिए मैचेस जिता रहे हैं। शिवम दुबे ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी बैटिंग की थी, बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं किए थे बट ठीक ठाक किया था। बैटिंग बॉलिंग दोनों एवरेज थी। एक अच्छे प्लेयर थे शिवम दुबे इनके चेंज में, बट इनको और शिवम दुबे को दोनों साथ ले जाने का यही मतलब है। इनकी जगह रिंकू सिंह शायद बाहर हो गए हैं, क्योंकि 2 में से एक को जाना था। इनकी ख़राब फॉर्म की वजह से दोनों को लेके जाना पड़ रहा है और रिंकू सिंह को बाहर कर दिया गया, तो उसके भी जिम्मेदार यही हैं। सब कुछ ठीक होते हुए बट इनको यूनिक बनने का चुल्ल चढ़ गई। टॉप पे रहने वाली टीम के कप्तान थे, अब आ गए हैं नंबर 10 की टीम के कप्तान बन गए हैं। वहाँ ना टीम मेट्स इनकी इज्जत कर रहे हैं, ना कि वहाँ के दर्शक कर रहे हैं। एमआई के कप्तान है, बट एमआई के ही जब होम ग्राउंड वानखेड़े में खेलते हैं तो पब्लिक सबसे ज़्यादा इनके पीछे पड़ जाती है। ओनर्स को बिना दर्शकों के सिर्फ बच्चों को ले आके फील्ड में मैच कराना पड़ता है, बाहर ही पैम्पलेट वगैरह रोक लेने पड़ते हैं। ब्रॉडकास्टर भी यही है, तो सब कुछ मैनेज करने के बाद भी ये बू को रोक नहीं पाते। पब्लिक जो बातें बोल रही है, शायद कोई नॉर्मल आदमी हम आप समझे तो कभी ग्राउंड में दोबारा जाएँ ना बैटिंग। इन्हें लगा था कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो साजिश बनाएंगे, एमआई की कप्तानी ले लेंगे, शायद इसके बाद T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिल जाएगी, सब कुछ ऐसे आसानी से होता चला जाएगा। बट किस्मत ऐसी पलटी कि एमआई की तो जैसे ही कप्तानी मिली उसके बाद इंडिया की कप्तानी चली गई। इंडिया
इंडियन टीम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इनके बारे में डिस्कस हुआ कि इनको मिले कि ना मिले, मिले तो नीचे मिले, बट मिल गया किसी तरह। वहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉमिस वगैरह किए थे। उसके बाद यहाँ पे इनकी जिस टीम की कप्तानी करने है वो टीम नंबर 10 पे चली गई। इनको लगता है कि बस स्वैग दिखाओ, ऐसे चिल रहो तो पब्लिक पीछे पड़ जाएगी, पागल हो जाएगी। पब्लिक इनको एकदम से हल्की लगती है कि जो भी ये समझेंगे वैसे ही सब पे होता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पब्लिक सबके लेवल निकाल देती है, जो जितने भी बड़े से बड़े हों सबको लेवल पे ले आती है और आपको ले आई है। आज इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ थी कि एमआई मैनेजमेंट और एमआई के सीनियर प्लेयर्स के बीच में डिस्कशंस हुए हैं। वहाँ पे कप्तानी को लेके बहुत सारे सवाल उठ गए हैं कि कप्तानी में ये कमी थी, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, टीममेट्स खुश नहीं है, जूनियर खुश नहीं, सीनियर खुश नहीं है। तो ओवरऑल कप्तानी पे बहुत सारे जब खुद के अपने प्लेयर्स ही सवाल उठाने लग जाएं तो मैनेजमेंट कैसे उसको मैनेज करेगा, ये देखना होगा। लास्ट ईयर बहुत रोमांचक होना, इस बार भी जब लास्ट मैच होगा वानखेड़े में 14वां मैच खेलेगी अपना मुंबई, तो देखना है उसके बाद क्या कैसे सिनेरियो बदलता है। बहुत कुछ बदलता हुआ हमें दिख जाएगा। एक बार हम अगर सोचने की कोशिश करें कि इन्होंने इंडिया के लिए कौन कौन से बड़ी परफॉर्मेंस दी है, आईपीएल में कितनी इनकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है, तो शायद गिनती के 2-4 मिलेंगे। और ऐसे नहीं मिलेंगे कि इन्होंने अकेले दम पे पूरा मैच पलट दिया हो, जिता दिया हो, मतलब एकदम से ऐसा कुछ कर दिया जो कोई और ना कर पाए। बट इनकी बातें देखो, स्वैग देखो, तो वो बिल्कुल यूनिक है, वो कोई और नहीं करता। इनके जैसे कोई और कर नहीं सकता, ना चल सकता है, ना इनके लुक्स, हेयर स्टाइल देख लो माशाल्लाह रहती है बीच बीच में। इनके स्वैग और इनके परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक दोनों एकदम एक दूसरे से अलग हैं। बट फिर भी ये तो किसी न किसी अंबानी को फिर से चूना लगाएंगे। इस बार अंबानी को लगाया, अगली बार किसी और को लगा देंगे चूना, फिर से पैसे ले लेंगे, खेलेंगे, कप्तानी करेंगे, ऐसे इनका चलता रहेगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो अपना काम नहीं चल पाएगा। अब सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग इस टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको जो मन में आए एक 2 लाइन आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।